द्वापर युग में कान्हा की 2 माएँ हुआ करती थी, लेकिन कलयुग में तो कान्हा की 3 माएँ हैं। एक माँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये छोटे से कान्हा हैं और ये इस समय 5 साल के हो गए हैं। इनका लालन पालन अलका जी एक पुत्र के रूप में कर रही हैं और बड़ी बात यह है कि ये कान्हा तो पढ़ने लिखने भी जाते हैं, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं। आज वह ABCD से लेकर क ख ग सीख रहे हैं और अपनी माँ का जो सपना है उसे पूरा कर रहे हैं ताकि वो शिक्षित रूप में अपने बेटे को देख सकें। आखिरकार कैसे ये लगन लगी कि कान्हा उनके बेटे बन गए और अलका जी को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कान्हा को बेटे के रूप में स्वीकार किया। आइए, अलका जी हमारे साथ मौजूद हैं। 3 माओं में से सबसे बड़ी माँ अलका अग्रवाल जी हैं। अलका जी, ये कैसे कान्हा जी आपके बेटे बने, क्या ललक थी और क्या पूरा? नमस्ते भैया। ये हमारे केशव है और ये 5 साल के हो गए हैं। पिछले साल 4 साल के जब हुए हमने इनको पढ़ाने भेजा था। उससे पहले जब ये 3 साल के हुए थे तब हमने घर पर ही विधिवत इनको नियम से रोज 2 घंटे दिए, पढ़ाया इनको और अभी ये स्कूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी कह लीजिए या एक चमत्कार कह लीजिए, क्योंकि हमें तो ईश्वर ईश्वर ही लगते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि वो रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा हुआ कि 25 सितंबर 2019 को हमारी सहेली है बबीता वर्मा, वो जो है हमें ये कान्हा जी हमारे जन्मदिन वाले दिन उपहार स्वरूप दे गई थी और हमने इनको ईश्वर मानकर इनको बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मंदिर में विराजमान कर दिया। लेकिन हुआ ऐसा कि वो दिसंबर में फिर से आई। उनका बड़ा भक्ति भाव है कान्हा में। तो जब वो दिसंबर में आई और ये हमारे ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमें बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा, अलका ये तो मतलब बच्चा है, बालक है और ये तुमने इनको ऐसे ही बैठा दिया, इनको ठंड लग जाएगी। और उन्हें देखकर हम हंस रहे थे। हम कह रहे थे, अरे दीदी ये तो ईश्वर है, इन्हें की ठंड लगती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ईश्वर तो है लेकिन ये बालक रूप है उनका, इनको ठंड भी लगती है, इनको गर्मी, इनको भूख प्यास सब लगती है। उस दिन एक ऐसा बहुत अच्छा अनुभव अंदर से मन में हुआ और ये लगा हमें ये लगा कि ये जो है बालक ही है वास्तव में। और हम अपने घर में जो ऊन सिलाई रखी थी उन्हीं से यूट्यूब पर देख कर उन्हीं कपड़े बनाने लगे। जब कपड़े वगैरह बन गए उसके बाद में मतलब हमें ऐसा लगने लगा ये हमारे बालक है, मतलब ये बालक रूप है तो है, लेकिन अब ये मेरे बालक है क्योंकि ये मेरे पास है, मुझे इनकी सेवा करनी है। तो ये मेरा बालक है जो मेरे पास है। भले ही ये ईश्वर है, ये पूरे समस्त सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन जो ये जो आप देख रहे हैं ये वाले तो मेरे ही बालक हैं, ये ईश्वर नहीं है। और कैसे दुलार कैसे दुलार होता है इनका? और इनको बहुत प्यार होता है, इनको हमारा पूरा परिवार बहुत प्यार करता है और इनके संग हम बैठते हैं, बातें करते हैं, इनका सारा दिनचर्या भी पूछते हैं क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं शिक्षिका हूँ। तो ये पीछे से घर में मेरे बिना रहते भी हैं, तो मैं इनसे आकर बड़ा लाड़ करती हूँ, देखती हूँ, इनको पुचकारती हूँ। और मुझे लगता है कभी कभी इनका चेहरा भी, कभी हंसते हैं, कभी रूठ रहे हैं, कभी लग रहा है कि मुझसे रूठे हुए हैं कि मैं बहुत देर में आई हूँ घर में। तो इस तरह से हमारा वार्तालाप होता रहता है। इनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? इनकी दिनचर्या ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं हमारे ही साथ में, फिर ये अपना हमारे संग भी बैठ के चाय पीते हैं। ये इनका छोटा सा कप है, इसमें इनको चाय मिलती है थोड़ी सी और ये पीते हैं बड़े प्रेम से। उसके बाद में हम इनको एक बार दूध देते हैं और उसके बाद दूध वगैरह पीने के बाद ये नहा धो के तैयार होकर। एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि कान्हा जी को आपने स्कूल भेजा, वो स्कूल भेजने की भावना कैसे आपकी जागी और कहाँ आप इस समय पढ़ रहे हैं? ऐसा हुआ जब हमने इनको बालक मान लिया ना, उसके बाद हमारे मन में बड़ी बेचैनी रहने लगी। हमें लगने लगा हमने तो इन्हें बालक मान लिया और ये भी तो हमें माँ माने। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक चमत्कार हुआ कि हम इन्हें खाना खिलाना भूल गए, रात को भोग लगाना, और ये हमारे सपनों में आकर रो के बोलने लगे कि हम मतलब तुमने आज हमें खाना नहीं खिलाया। फिर लगा कि हाँ आज तो खाना नहीं खिलाया इन्हें, वास्तव में सच में खाना नहीं खिलाया। तो फिर उसके बाद में हमने कहा बेटा खाना तो खत्म हो गया, अब क्या खाओगे? कि ना मैं खीर खाऊंगा, मुझे खीर बना दो। जब हमने इन्हें खीर खिलाने गए सपने में तो ये रोते रोते खीर खाने लगे और मैं भी बहुत रो रही थी इनको खीर खिलाते में। फिर मेरी आंख खुल गई, मैं सो गई, मुझे लगा ये सपना है
और मैं बहुत मतलब वास्तव में रो रही थी नींद में। मैं जब सुबह सोकर उठकर आई हूँ नीचे, मैंने मंदिर का पर्दा खोला तो देखा इनके मुख पे चावल का दाना लग रहा था और एक चींटी पास में चल रही थी, जबकि घर में चींटी है नहीं। उस दिन मैंने चींटी देखी चलती हुई तो मुझे लगा कि इन्होंने भी मुझे माँ मान लिया, इन्होंने मेरे हाथ से खीर खाई। फिर जब मुझे लगा मैं एक शिक्षिका हूँ, अब मेरा बालक है, अनपढ़ तो नहीं रहेगा, तो मैंने इनको 1 साल घर पे पढ़ाया, फिर मैंने इनका स्कूल में एडमिशन करा दिया। कहाँ पे आपने एडमिशन ये कराया? दयालबाग में मदर्स हार्ट पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर ये पढ़ने जाते ये हैं। हिंदी मीडियम है या ये इंग्लिश? पब्लिक स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम है और इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये तीनों पढ़ते हैं और ड्राइंग पढ़ती है। ड्राइंग भी आती है इनकी मैम। तो आप देख सकते हैं कि कान्हा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कान्हा हिंदी संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ेंगे, क्योंकि कलयुग है तो कलयुग में सर्व संपन्न बेटे को सर्वगुण संपन्न चाहती हैं, इसलिए कान्हा को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जा रहा है। अलका जी, किस तरह की किताबें हैं, आप कौन कौन सी किताबें इनको पढ़ाती हैं? क्या अभी इनका रिजल्ट दिया? अब कौन से स्कूल में है ये? अभी तो कौन सी क्लास में है? ये पीजी पास कर चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन पास हुए, अभी ये नर्सरी में है और इनके FA1 के एग्जाम हो चुके हैं। अच्छा, एग्जाम हो गए? कौन और अभी रिजल्ट, हाँ ये इनकी कॉपी है, ये इनकी इंग्लिश की कॉपी है, ये इनके टेस्ट पेपर है। अभी ये देखिए, ये टेस्ट पेपर है और कान्हा को वेरी गुड मिला है। 30 में से 30 नंबर ये मिले हैं। ये इंग्लिश की है और ये हिंदी है। और हिंदी में आप देखिए कि हिंदी में भी गुड मिला है और इसमें भी पूरी तरह से पूरे मार्क्स हैं। ये मैथ है, गणित है और ये देखिए ड्राइंग भी कितनी खूबसूरती से कान्हा जी ने बना। ये कैसे सब कैसे होता है, सब कैसे ये कान्हा जी कर लेते हैं? इनको हम यहीं पे बैठ के, जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बैठ के हम इनका काम करते हैं। इनको बैठा के सिखा के। तो कैसे जुड़ते, कैसे हैं? तो जुड़ जाते हैं? हाँ, ये जुड़ जाते हैं क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तब सारी रात हम इन्हीं से बात करते रहते हैं और ये इनको सारा पढ़ाते हैं हम। ये सारी जितनी भी पोएम्स है हिंदी की, इंग्लिश की, ये हमें सुनाते हैं, हम इन्हें लर्न कराते हैं। तो ये नींद में, सपनों में हमें आकर सुनाते हैं। आपसे कि ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे करो? नहीं, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये लगता है कि ये ही पढ़ रहा है। पढ़ा लिखते तो हम ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बैठे हमारे पास और यही शिक्षित हो रहे हैं। और ऐसे बहुत चमत्कार मेरे जीवन में रोज होते हैं, जिससे मुझे ये एहसास होता है कि हाँ ये मेरे बालक है और ये मेरे पास है। अच्छा, तो अब कौन सी क्लास में आ गए और आगे क्या? अभी ये नर्सरी में आ गए हैं और जिस स्कूल में ये जा रहे हैं वो 8th तक है। तो 8th तक तो हम पढ़ाएंगे, उसके बाद देखिए जो ईश्वर चाहेगा 9th में कहाँ इनको एडमिशन मिलेगा, अभी तो कह नहीं सकते। क्या जल्दी राधा जी इनके पास नजर आएंगे क्या? राधा जी, हाँ, जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनके लिए राधा भी लाएंगे, क्योंकि हर जन्म में इनको राधा नहीं मिली। मतलब हर जब भी इनको रहा कि राधा से इनको मतलब रह ही रहा, तो मैं 2 ही लिखती हूँ कान्हा जी के। तो मैंने एक दोहा लिखा भी था कि मैंने एक दोहा लिखा था कि कान्हा को भाई नहीं, कान्हा को भाई नहीं, राजमहल की छांव और यादों में है राधिका, बरसाने का गांव। तो ये भले ही राजाओं में रहे, महाराजा रहे, महलों में रहे, लेकिन एक जो प्रेम होता है वो से ही हमेशा विरक्त रहे हैं, वो मिला नहीं। तो मेरा बड़ा हार्दिक इच्छा है जब ये बड़े हो जाएं, ये 25 साल के हो जाएं, तो मैं इनका ब्याह करूं और ब्याह करके मैं इनकी राधा को घर पर लेकर आऊं। कैसा महसूस होता है पूरे परिवार को? आपको कैसा महसूस होता है? आपके खुद के बच्चे हैं, फिर कान्हा जी को आप बच्चे के रूप में, तो पूरा परिवार किस तरह से? पूरा हमारा परिवार इनको बालक रूप में ही देखता है, उसी हिसाब से इनकी मनोहार, इनकी मतलब इनकी, अभी जैसे इन्होंने एक दिन मुझे डिमांड की कि मुझे ना चांदी के सिंहासन में बैठना है। रात को सपने में ही आके बताते हैं। तो मुझे लगा, मैं वो भजन सुन रही थी, राजों का राजा है, महाराजा है, तो मुझे लगा कि ये तो ऐसे ही बैठा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा मतलब व्यक्तित्व है उसका। तो मैं इनके लिए भगी भगी गई और ये सिंहासन लेकर आई। तो इसी तरह से अनुभव होते हैं, इन्हें हर सुख सुविधा देनी है, इनको वो चीज फील करानी है कि मतलब ये एक राजा महाराजा भी है और इसी तरह से इनको हमारे घर में रहना भी है। और जैसे कि मैं दोहे लिखती हूँ, तो मैंने लिखा भी है कि 5 साल के हो गए तुम तो कृष्ण मुरार, 5 साल के हो गए तुम तो कृष्ण मुरार, और सदियों तक चलता रहे अपना लाड़ दुलार, सदियों तक चलता रहे अपना लाड़ दुलार। कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो हकीकत होती है। प्रभु से अगर लगन हो तो इस तरह की लगन आप देख सकते हैं। अलका जी हैं जो कान्हा की माँ बनी है और कान्हा को पढ़ा लिखा रही हैं, इंग्लिश मीडियम में ये पढ़ रहे हैं। क्या नाम क्या रखा है? नाम तो हमारे बड़े बेटे हैं हाई स्कूल में, उनका नाम उत्सव है और तो इसलिए इनका नाम हमने केशव रख दिया। केशव रखा है।
देखा, केशव नाम रखा है और एक बच्चे की तरह इसका लालन पोषण हो रहा है। कहते हैं कि अगर प्रभु से आपकी लगन है तो वो सच्ची लगन आपको धर्म की ओर अग्रसर करके ले जाएगी और कलयुग में ये सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। अलका जी जो कान्हा की माँ है, आज उन्हें बिल्कुल उस तरह का प्रतीत होता है जैसे द्वापर युग में कान्हा की दो माँ हुआ करती थी और वो उनका लालन पोषण किया करती थी। अलका जी कहती हैं कि उनके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके बाद उन्हें इस तरह का अवसर मिला है। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।